Hello everyone, very good evening to all of you. In this video we will be talk about pronoun. The pronoun is the parts of a speech. सो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं प्रोनाउन के बारे में और इसका यूज़ कैसे करते हैं, कहाँ पे इसका यूज़ किया जाता है, क्यों यूज़ किया जाता है। तो चलिए इस बात को हम बढ़ाते हैं और वीडियो का स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या होता है कि मैंने पहले वीडियो जो बनाया था आप लोगों का पार्ट्स ऑफ स्पीच का फर्स्ट वीडियो जो नाउन से बनाया था, उसको अगर आप लोगों ने देखा होगा तो इस वीडियो के थ्रू मैं आप लोगों को बताऊंगा प्रोनाउन के बारे में। देखिए प्रोनाउन क्या है, प्रोनाउन की इम्पोर्टेंट क्या है, मतलब इसकी महत्वपूर्णता क्यों ज़्यादा होती है। क्योंकि प्रोनाउन जो है ये हर सेंटेंस में इसका प्रयोग करना ही करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और मुझे आशा है कि आप लोग इस टॉपिक पे ध्यान देंगे और बढ़िया से समझने की कोशिश करेंगे और मैं अपने तरफ से 100% दूंगा और बहुत इजी वे में बताऊंगा ताकि आप सभी को किसी तरह का समस्या ना हो और आप आसानी से समझ सकें। तो देखिए प्रोनाउन का सबसे पहले हमें जानना है कि आखिर प्रोनाउन किसे कहते हैं, प्रोनाउन का डिफिनेशन होता क्या है, कैसे कहेंगे कि प्रोनाउन है, तो प्रोनाउन का यूज़ कैसे करते हैं और क्यों करते हैं। अ प्रोनाउन स्टैंड फॉर अ नाउन, अ प्रोनाउन स्टैंड फॉर अ नाउन, यानी नाउन के बदले में जो शब्द आता है उसे हम क्या बोलते हैं, प्रोनाउन बोलते हैं। ये क्या करता है कि नाउन को रिप्लेस करके नाउन के अनुपस्थिति में ये उसके जगह पर काम करता है, तो उसे हम प्रोनाउन कहते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू हम देखते हैं, पहले इसकी हम डेफिनेशन लिखते हैं। अ प्रोनाउन स्टैंड्स फॉर अ नाउन। ओके, अ प्रोनाउन स्टैंड फॉर अ नाउन, ठीक है, ये नाउन के बदले में आता है, इसे हम प्रोनाउन कहते हैं। इसका एग्जाम्पल जैसे हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, आई, यू, वी, ही, सी, इट और दे, ये क्या है, ये प्रोनाउन है। अब इसका यूज़ हम लोग क्यों करते हैं, कहाँ पे करते हैं, यही इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे और समझेंगे। देखिए क्या है कि आई, यू, वी, ही, सी, इट और दे, ये क्या है, पर्सनल प्रोनाउन है। तो पर्सनल प्रोनाउन सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोनाउन का। प्रो मतलब क्या होता है, ये दो वर्डों को मिल करके बना है प्रोनाउन। प्रो मतलब के लिए, प्रो मतलब क्या होता है, के लिए, नाउन के लिए। तो इसके मीनिंग से ही पता चल जाता है कि ये क्या चीज है और इसका क्यों यूज किया जाता है। ठीक है, तो अब हम बातें करते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू हम आप लोगों को बताएंगे कि ये कैसे और कहां यूज किया जाता है। देखिए मैंने एक सेंटेंस लिया, राम इज अ वाह, है कि नहीं, राम इज अ वाह। इसमें राम जो है हमारा क्या है, नाउन है, क्लियर, राम हमारा क्या है, नाउन है। अगर हम इस राम के बारे में अगर चर्चा कर रहे हैं, अगर हम आगे भी करेंगे, तो अगर हम बार बार इसके बारे में अगर इसकी चर्चा करेंगे तो क्या अच्छा लगेगा, सेंटेंस सुटेबल होंगे। ऐसे मुझे कहना है कि राम इज अ बॉय, फिर लिखेंगे राम इज अ गुड बॉय, राम इज वेरी इंटेलिजेंट, क्या आपको लग रहा है कि अच्छा लग रहा है ये। तो इसी को रिप्लेस करके हम क्या करते हैं, ऐसा सेंटेंस यूज करते हैं, ऐसा वर्ड यूज करते हैं जिससे क्या हो, एक सूटेबल वर्ड मिले और अच्छा भी लगे। तो इसको हटा करके, क्योंकि क्या है ना कि नाउन जो है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच का पहला लड़का है, बड़ा लड़का है। तो ये क्या है, इसको भी प्राउड हो जाता है कि हम ही रहेंगे तो रहेंगे, हमारे बिना काम नहीं चलने वाला है। ठीक है, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या कहता है कि चल हट देख, तेरा छोटा भाई भी तुमसे क्या कर सकता है, अच्छा काम कर सकता है, अच्छा वर्क कर सकता है। तो इसको क्या करता है, प्रोनाउन हटा देता है, यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच को क्या करता है, हटा देता है और इसके बदले में क्या बोलता है, इससे छोटे वाले भाई को मौका देता है कि चल भाई तू भी देख कैसा काम कर रहा है। तो यही चीज होता है कि हम नाउन को हटा करके वहां पर उसके बदले में हम क्या करते हैं, इसको हमने यहाँ से हटा लिया और इसके बदले मैंने ही का यूज किया। ही इज अ गुड बॉय,
ही इज़ वेरी इंटेलिजेंट। अगर हम ही का यूज हज़ारों बार करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। ही का यूज अगर हम हज़ारों बार भी करें तब हमें किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं होता है और सेंटेंस हमारा सूटेबल लगता है। तो यही वर्क है। उसके बाद देखिए, जैसे मैंने कहा, अगर मान लीजिए राम एंड सीता आर बेस्ट फ्रेंड्स, है कि नहीं? राम एंड सीता आर बेस्ट फ्रेंड। अगर इसी नाम को हम दोबारा चर्चा करेंगे दूसरे सेंटेंस में तो क्या लग रहा है आप लोगों को कि सूटेबल लगेगा? नहीं लगेगा। तो इसलिए यह जब दो नाउन हैं, जब दो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर दो जुड़ते हैं तो इसका प्लूरल नंबर क्या होता है? थर्ड पर्सन का प्लूरल नंबर क्या होता है? दे होता है। तो फिर अगर हमें इसको यूज करना होगा तो दे आर बेस्ट फ्रेंड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? तो इसीलिए इस मतलब प्रोनाउन की हमें जरूरत पड़ती है। क्लियर? और प्रोनाउन क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसकी हर जगह हमें चर्चा करनी हर सेंटेंस में इसकी ज़रूरत पड़ती है। पर्सनल प्रोनाउन हो गया। पर्सनल प्रोनाउन में हमारा क्या आ जाता है? आई है, वी है, उसके बाद क्या है? ही है, सी है, इट है, दे है ना? ये क्या है हमारे? ये प्रोनाउन है और ये पर्सनल प्रोनाउन है। पोसेसिव में क्या होता है? देखिए, पोसेसिव में कुछ और चीज़ें मैं आप लोगों को इसी वीडियो के थ्रू बता देना चाहता हूं कि पोसेसिव में हम लोगों ने केस भी पढ़ा है कि पोसेसिव प्रोनाउन में, देखिए हम उसके बारे में चर्चा थोड़ा करना चाहते हैं इसी वीडियो के थ्रू। मान लीजिए प्रोनाउन में एक आता है पोसेसिव प्रोनाउन। पोसेसिव प्रोनाउन में क्या होता है कि अगर इसमें केस के बारे में अगर हमें चर्चा करना होता है तो हमें पता होना चाहिए एक क्या होता है, नॉमिनेटिव या सब्जेक्टिव केस। ठीक है, एक होता है हमारा पोसेसिव, एक होता है ऑब्जेक्टिव। बहुत सारे बच्चों को इससे प्रॉब्लम होते आ रहा है, इस वजह से मैं बता देना चाहता हूँ इसी वीडियो के थ्रू। देखिए, नॉमिनेटिव केस, पोसेसिव केस और ऑब्जेक्टिव केस की ज़रूरत हमें क्यों पड़ती है? जब भी हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच बताते हो, वॉइस बनाते हो, या हर सेंटेंस में जहाँ पर भी हमें ऑब्जेक्टिव केस की ज़रूरत पड़ती है तो हमें वहाँ पर डाउट होता है। इस डाउट को मैं क्लियर करूँगा इस वीडियो के थ्रू। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर क्या किया, सब्जेक्टिव केस में रहता है तो पर्सनल प्रोनाउन रहता है। जैसे मैंने क्या लिखा, आई, वी, यू, ही, सी, इट और दे, है कि नहीं? ये सब्जेक्टिव केस में है या नॉमिनेटिव केस में इसको कह सकते हैं। अगर इसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी ऑब्जेक्टिव केस के तो क्या होता है? आई का क्या होता है? मी होता है। वी का क्या होता है? अस होता है। यू का यू ही होता है। ही का क्या होता है? हिम होता है। सी का क्या होता है? हर होता है। इट का क्या होता है? इट ही होता है। दे का क्या होता है? देम होता है। क्लियर? और जब भी हमें ये हमारे प्रोनाउन सब्जेक्ट की तरह काम करते हैं तो हमें पर्सनल प्रोनाउन की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, जब ये ऑब्जेक्ट की तरह काम करते हैं तो आई का मी हो जाता है, वी का अस हो जाता है, और यू का यू ही रहता है, ही का हिम हो जाता है, और सी का हर होता है, और इट का इट, और दे का देम होता है। हम आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाएंगे। ओके, सो वेट कीजिए थोड़ा। पोसेसिव केस में क्या होता है? दो पार्ट्स हो जाते हैं। एक होता है क्या हमारा पोसेसिव केस में होता है एडजेक्टिव और एक होता है प्रोनाउन, यानी पोसेसिव एडजेक्टिव और पोसेसिव प्रोनाउन। तो पोसेसिव एडजेक्टिव में क्या क्या आ जाता है वो चीज़ मैं आप लोगों को भी बता दूं। पोसेसिव एडजेक्टिव में क्या आता है? जैसे क्या, आई का होता है माई, वी का आवर, यू का योर, ही का हिज, सी का हर, इट का इट ही होता है, दे का देयर।
ठीक है। प्रोनाउन में क्या हो जाता है, मी का, माइन, उसके बाद आवर का अस, ठीक है, आवर्स होता है, सॉरी आवर्स, यू का योर्स, हिज का हिम, हर का हर ही होता है, इट का इट्स होता है, दे का देयर होता है, ठीक है, देयर्स होता है। तो ये चीज़ों की ज़रूरत हमें क्यों पड़ती है? अगर मान लीजिए कि हमें ये बच्चे पूछते हैं कि सर ये एडजेक्टिव केस, पोसेसिव केस कैसे यूज़ किया जाता है या पोसेसिव प्रोनाउन कैसे यूज़ किया जाता है, मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताऊंगा। क्लियर? सबसे बड़ी चीज़ है कि कोई भी जब एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं तो उसमें हमें क्या होता है, जो डाउट होते हैं वो क्लियर होते जाते हैं। जहाँ पर भी हमें डाउट होता है, जहाँ पर भी आपको प्रॉब्लम होता होगा, आप हमें कमेंट कीजिए, हम आपको कमेंट का जवाब देंगे आपके क्वेश्चन का। देखिए मैंने कहा एक माई जो है क्या है, वो पोसेसिव एडजेक्टिव है, ठीक है ना, और एक मैंने कहा माइन, दोनों में डिफरेंट क्या होता है, पोसेसिव प्रोनाउन है ये, ठीक है। दोनों की ज़रूरत कैसे किया जाता है और इनका प्रयोग कैसे किया जाता है। मान लीजिए मैंने कहा यह मेरी कलम है, और फिर मैंने कहा यह कलम मेरी है। क्लियर? यह मेरी कलम है और यह कलम मेरी है। दोनों सेंटेंस का मतलब अर्थ एक ही है, लेकिन कहने का जो तरीका है वो डिफरेंट तरह का है। तो कैसे हम इसका ट्रांसलेट करेंगे? देखिए जब भी आपको प्रोनाउन के बाद यानी प्रोनाउन के साथ आफ्टर प्रोनाउन अगर नाउन जुड़ा है तो वहां पर हमें किस चीज़ की जरूरत पड़ेगी? हमें पोसेसिव एडजेक्टिव की जरूरत पड़ेगी। हम मेरी का यूज़ क्या करेंगे? पोसेसिव एडजेक्टिव की तरह, मतलब माई का यूज़ करेंगे। क्लियर? जैसे हम इसका ट्रांसलेट कैसे करेंगे? दिस इज माई पेन, लेकिन इसका ट्रांसलेट कैसे करेंगे? दिस पेन इज माइन। हुआ कि नहीं हुआ? तो जब भी आपको प्रोनाउन के बाद अगर नाउन हो तो उसमें क्या होता है? पोसेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग किया जाता है। लेकिन जब नाउन के बाद प्रोनाउन हो तो उस केस में क्या किया जाता है? पोसेसिव प्रोनाउन का यूज़ किया जाता है। तो ये सब चीज़ें ध्यान रखने की ज़रूरत होती है हमें। कब? जब हम ट्रांसलेशन बनाएंगे या जब हम ग्रामर पढ़ेंगे और प्रोनाउन का यूज़ करने के लिए दे दिया जाएगा, फिल इन द ब्लैंक्स दे दिया जाएगा आपको। ये एग्जाम्स में ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं जिससे बच्चों को क्या होता है? प्रॉब्लम होता है। तो इसी को दूर करने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया ताकि बच्चों को आसानी से समझ सके। और मैंने केस के बारे में भी थोड़ा बहुत आप लोगों को जानकारी दे दिया हूँ, लेकिन केस से रिलेटेड मैं एक अलग से वीडियो बनाऊँगा आप लोगों के सामने ज़रूर, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं चर्चा करूंगा और आप लोगों को क्लियर बता दूंगा। लेकिन थोड़ा बहुत आज भी मैंने आप लोगों को, जब मैं प्रोनाउन की बात की तो इसमें आप लोगों को मैंने बता दिया। तो मुझे उम्मीद है कि प्रोनाउन आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि प्रोनाउन जो है वो क्या होता है। बेसिकली क्या होता है कि नाउन के बदले में ही आता है और उसको रिप्लेस करके वो उसका काम करता है। ठीक है? जब मान लीजिए कि अगर कोई नाउन है, उसका नाम हम बार बार नहीं लेने की वजह से हम वहां पर क्या करते हैं? प्रोनाउन का यूज करते हैं। ठीक है? जिस तरह से मान लीजिए सीता है तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? सी का यूज करते हैं। अगर राम है तो उसके लिए ही का यूज करते हैं। अगर दो नाम हो गए तो उसके लिए हम दे का यूज करते हैं। तो उसी तरह से क्या है, ये प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है? और ये मतलब जो हमारा पोसेसिव एडजेक्टिव है ये अधिकार बताने के लिए भी प्रयोग किया जाता है। जैसे क्या? यह मेरी कलम है, यह मेरी कलम है। मैंने कहा यह मार्कर मेरी है, यह मेरी मार्कर है, यानी यह मेरा मार्कर है। तो मान लीजिए मैंने कहा यह मेरा मार्कर है, तो यहाँ से मेरा क्या हो रहा है? इस पे हम अपना हक बता रहे हैं। तो उस हक को दिखाने के लिए हम क्या करते हैं? पोसेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग करते हैं। क्लियर हो गया ना? तो यही सब चीज़ें हैं, बेसिक चीज़ें हैं। इसको थोड़ा सा अगर आप माइंड रखेंगे, अगर इस पे अगर एक बार वीडियो को 2 बार 3 बार अगर आप देखेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि क्या होता है, कौन सा प्रोनाउन, किस प्रोनाउन को कहाँ पे यूज़ किया जाता है और प्रोनाउन की क्या महत्वपूर्णता है। ठीक है? तो मुझे उम्मीद है कि वीडियो आप लोगों को जरूर अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो मेरी अच्छी लगती है तो आप इसे
लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें ताकि दूसरे बच्चे भी इस वीडियो का लाभ उठा सकें। क्योंकि क्या है कि अभी लॉकडाउन लगा हुआ है, सभी बच्चे अपने घर पे ही हैं, स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, इंस्टीट्यूट या कॉलेज में नहीं जा पा रहे हैं या कोचिंग में भी नहीं जा पा रहे हैं क्योंकि कोचिंग भी बंद हो चुके हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोग शेयर भी करेंगे ताकि दूसरे बच्चे भी इसका लाभ उठा सकें, क्योंकि मेरा यही मेन मकसद है कि हर बच्चे तक ये वीडियो पहुँचाया जाए ताकि सब बच्चे इसे लाभ उठा सकें। तो मैंने ये जो सीरीज स्टार्ट किया है पार्ट्स ऑफ स्पीच का, इसमें मैंने कहा है आप लोगों से कि ये सीरीज पूरा चलेगा, मतलब 8 जो पार्ट्स ऑफ स्पीच के काइंड्स हैं उसके अलग अलग काइंड्स के अलग अलग मैं वीडियो अपलोड करूंगा और सभी जितने भी आपके माइंड में डाउट होंगे वो सब धीरे धीरे क्लियर हो जाएंगे और आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच से जो भी प्रॉब्लम्स आएंगे वो सब क्लियर हो जाएंगे इस वीडियो के थ्रू। तो आप हमारे वीडियो को आप कंटिन्यू देखते रहिए। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होता है, किसी भी क्वेश्चन से प्रॉब्लम आते हैं तो आप हमें कमेंट जरूर कीजिए, हम आपके उस क्वेश्चन के आंसर देंगे और आपके सभी डाउट को मैं क्लियर करेंगे। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद।